हेलो, मैं विक्रम सिंह भंडारी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में कोरोना किस तरह से फैल रहा है। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस। तो ये ब्लैक फंगस क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, तो ये ब्लैक फंगस क्या है, इसके बारे में मैं आपको सूक्ष्म सी जानकारी दे रहा हूँ। ये एक दुर्लभ संक्रमण है जिससे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। म्यूकर मोल्ड के कारण ये कोविड-19 के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो रहा है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे 50 से 80% मरीजों को इससे मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो खास तौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाइयाँ ले रहे हैं या दवाइयों पर निर्भर हैं। इसकी वजह से उनमें रोगाणु से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों में हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों के संक्रमण से ये रोग फैल सकता है। ब्लैक फंगस के कारण बीमारी का मुख्य कारण स्टेरॉइड का अंधाधुंध इस्तेमाल और मरीजों का लंबे समय तक सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं लेना है। जिन लोगों की डायबिटीज बढ़ी हुई होती है, स्टेरॉइड से इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है। जो लोग आईसीयू में लंबे समय तक रहते हैं या जिन लोगों में किसी अंग का ट्रांसप्लांट हुआ हो, उन्हें दिक्कत हो सकती है और कैंसर के मरीज में इसकी होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। क्या है खतरा? मुख्य खतरा क्या है हम लोगों को? ब्लैक फंगस हमारे घर में ही पाया जाता है। ये गीली मिट्टी में म्यूकर के संपर्क में आने से होता है। ये आमतौर पर मिट्टी, जानवरों के गोबर, सड़ी लकड़ी, पौधों, खाद्य सामग्री, खाद और सड़ी हुई सब्जियों में पाया जाता है। मरीजों का घर पर ही बिना डॉक्टर के सलाह के ऑक्सीजन का गलत तरीके से प्रयोग करना भी इसका मुख्य कारण हो सकता है, जिस वजह से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के इलाज से स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल भी इससे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ब्लैक फंगस के लक्षण, मुख्य लक्षण क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण हर मरीज में अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि फंगस शरीर के किस भाग पर विकसित हो रहा है या किस भाग में विकसित हो रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। आमतौर से ये साइनस, फेफड़ों और दिमाग में फैलता है। ये इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है जो धीरे धीरे आंखों तक फैलता है। सामान्य लक्षण: आंखों में लालपन या दर्द होना, चेहरे में दर्द, नाक बंद, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी में खून का आना, मानसिक स्थिति में बदलाव होना, आंखों की रोशनी का कम होना या दर्द होना, या फिर सिर दर्द, भ्रम पैदा होना, गाल और आंखों में सूजन, दांत दर्द, दांतों का ढीला होना, नाक में काली पपड़ी का जम जाना, ये इसके मुख्य लक्षण हो सकते हैं। सावधानियां, क्या क्या सावधानियां हम लोग रख सकते हैं? ऑक्सीजन की क्वालिटी पर ध्यान देकर इस खतरे को कम किया जा सकता है। ऑक्सीजन डिलीवरी से पहले ह्यूमिडिफिकेशन के लिए बार बार स्टेरलाइज्ड और डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए। कंटेनर के सिवी डिस्पोजेबल
हिस्से को बार बार बदलना चाहिए। कहने का मतलब कंटेनर के सभी डिस्पोजेबल हिस्से जो होते हैं उनको बार बार बदलना चाहिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। डिस्चार्ज होने के बाद कोरोना के मरीजों को अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। जरूरी बात है कि फंगस की पहचान इसमें बहुत जरूरी है। किचन में रखे फल, ब्रेड, अन्य खाद्य सामग्री जब सड़ जाते हैं तो इनमें फफूंदी लग जाती है, फंगस जम जाती है। समय रहते इन वस्तुओं को तुरंत हटा देना चाहिए। नहाने के बाद सूखे तौलिए से शरीर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए और उसके बाद कम से कम 2 घंटे धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे आप कैंडिडा या अन्य फंगस या ब्लैक फंगस से आसानी से बच सकते हैं। क्या है इलाज? सही समय पर लक्षणों के दिखाई देने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क बहुत आवश्यक है। समय रहते एंटी फंगल दवाइयों से इलाज किया जा सकता है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। निष्कर्ष: आवश्यक होने पर ही घर से निकलें जब बहुत जरूरी हो। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे उचित दूरी बनाए रखें। सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखें। थैंक यू।